हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी वाली ज्ञान की गंगा में। आज हम लाए हैं आपके लिए 150 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 19वां आईपीएल 2024 का टाइटल किसने जीता? ऑब्वियसली सभी को पता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और ये 19वां आईपीएल जो है बनाया गया था इस बार। निम्नलिखित में से किस देश को पहली बार 2027-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य चुना गया है? तो राइट आंसर है किर्गिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूएन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चुमूर गांव किस राज्य ओब्लिक यूनियन टेरिटरी में स्थित है, जिसे भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव घोषित किया गया है? तो ये है लद्दाख। आपका राइट आंसर है। प्रसिद्ध युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कौन सा पुरस्कार जीता है? ऑरेंज कैप अवार्ड, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये सभी अवार्ड जो है वैभव सूर्यवंशी जो कि 15 साल के हैं, 15 ईयर ओल्ड है, उन्होंने जीता है। अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत ने किसे हराकर जो है ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन डेल्टा हंट किस राज्य ने शुरू किया? तो ये गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन डेल्टा किससे रिलेटेड है? अवैध प्रवासियों के खिलाफ। और ये सबसे पहला राज्य बना है गुजरात। कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार यानी सोलर मार्केट बन गया है? तो वो भारत है। 5 जून 2026 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? थीम ऑफ द थीम एनवायरनमेंट डे पे 2026 में हमारा रखा गया है जो वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि थीम्स जो है डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, और उसमें बड़ा ही नियर बाय क्वेश्चन होते हैं। उनको पहचानने के लिए उनके आंसर जो है बड़े मैच करते हुए होते हैं, तो उसमें हमें बड़े ध्यान से याद रखना रहता है। तो इस बार का थीम रहा है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया एआई डाटा लैब स्थापित करने वाला भारत पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बना है? तो यह है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने इसे बनाया है, स्थापित किया अपनी यूनिवर्सिटी में। तो इंडिया का एआई डाटा लैब जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुलहताल भारत का 100वां रामसर स्थल बना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों 100वां है, क्योंकि 100 जब भी बनता है तो वो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल जो है क्वेश्चन बनता है। तो ये सुरहताल जो है यूपी बलिया में है। बलिया उत्तर प्रदेश में है, ना कि बिहार में। इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो जाइए। सो बलिया उत्तर प्रदेश में जो है इसका आंसर है, और 100वां है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुलहताल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी के शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट डी के शिव कुमार हैज़ बिकम? तो ये है कर्नाटक। अभी हमारे जो है वेस्ट बंगाल, केरलम, कर्नाटका, यहाँ जो इलेक्शन हुए थे उनके सीएम जो है चेंज हुए हैं। तो यहाँ के सीएम्स के नेम जो है आप हमें कमेंट में उनका नाम लिख के बताएं। वी डी सतीशन किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये है केरलम। ये लीजिए, आपको केरलम का तो इधर ही मिल गया है। लेखिका यांग शुहांग जी और अनुवादक लिन किंग ने किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 जीता है? सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026, दिस इज ताइवान ट्रैवलॉग। तो ताइवान के ऊपर ट्रैवलॉग बनाया गया है। इस बुक को इन्होंने जो है लिखा है, लेखक हैं यांग शुआंग जी और अनुवादक हैं उसके लिन किंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इसी से पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवीनतम पुस्तक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्पेट एट एम्स्टरडैम किसने लिखी है? तो ये जो है बुक है के अरुमुगम ने जो है इस बुक को लिखा है। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? एन एस राजा सुब्रमण्यम। भारतीय नौसेना के 27वें चीफ कौन बने हैं? एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख कौन बने हैं? अजय कोचर। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? छत्तीसगढ़।
निम्न में से किस देश ने भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो जापान है ये। अभी इन्होंने जो है मैंगोज़ की जो है क्वालिटी चेक्स किया था, तो उसमें ये जो है फ़ेल हुआ है। क्यूसी चेक्स जो है फ़ेल हो गया, उसकी वजह से इन लोगों ने जो है इसके इम्पोर्ट पर रोक लगा दी है। किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है न्यू दिल्ली में, उस पे इसको लगाया गया है, लॉन्च किया गया है। समीर कामत के स्थान पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस के नेम और उनके जो अध्यक्ष हैं उनके नाम भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। योगासन को निम्न में से किस खेल में जगह मिली है? तो योगासन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू गेम इंक्लूडेड इन कॉमनवेल्थ गेम 2030। एंड कॉमन गेम 2030 कहाँ कंडक्ट हो रहा है? इसकी मेज़बानी जो है, आप हमें बताएंगे कि ये मेज़बानी कहाँ होने वाली है? तो कॉमनवेल्थ गेम 2030 जो है इंडिया में, ये जो है कंडक्ट होने वाला है। इंडिया इसे होस्ट करेगा और ये इंडिया में अहमदाबाद गुजरात में जो है इसे कंडक्ट कराया जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी दही उत्पादन प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो वो है कोलकाता। दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट जो है कोलकाता में लगाया गया है। द अर्थ प्राइज 2026 किसे सम्मानित किया गया है? अगेन अवार्ड आ गया दोस्तों। बुक्स नेम, अवार्ड नेम, ये जो है डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये दिया गया है विवान छावरिया, इरियाना अग्रवाल, अव्याना मेहता। तो इनको कंबाइनली जो है ये द अर्थ प्राइज 26 जो है इनको सभी को मिला है। हाल ही में सुर्खियों में रही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? अभिजीत दीपक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने छठी बार SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो ये फुटबॉल का जो है महिला का चैंपियनशिप खिताब भारत ने जीता है। वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो उसमें टोटल 10 पदक हमने जीते हैं। सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है ये हमारी पहली भारतीय जोड़ी बनी है जो सिंगापुर ओपन में ये खिताब जीत पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है दोस्तों। अभी पीछे ही जो न्यूज़ में था, हमारे आदित्य योगीनाथ जी ने जो है इसे इसका उद्घाटन किया। कमेंट में बताएं कितने करोड़ का जो है इस पे लागत आ रहा है, अमाउंट जो है कितनी है, वो आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि कितनी लागत से जो है परियोजना जो है शुरू की गई है। ये जो वाटिका का पैसा आवंटन किया गया है। शांगरी ला डायलॉग नामक प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन 2024 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो यह है सिंगापुर। शांगरी ला डायलॉग ये जो है एक रक्षा शिखर सम्मेलन है जो कि 2024 में सिंगापुर में हुआ है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो स्कूली शिक्षा में पंजाब ने जो है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा गुणवत्ता में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है खलीलुर रहमान। इनको जो है यूएन महासभा का जो है यूएन महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखरन जोसेफ विजय किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो यस तमिलनाडु, जो कि अभी अभी जो है ये वहाँ से सीएम बने हैं। शुवेंदु अधिकारी किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो अगेन दोस्तों ये आ गए पश्चिम बंगाल। तो शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल से हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये है लोखंडे प्रसाद प्रशांत सीताराम। तो सीबीएसई जो है काफ़ी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये अंडर वाटर जो ड्रोन प्रोग्राम है ये अंकुश AUKUS जो है प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे किसी शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका द्वारा विकसित किया गया है, तो यह है ऑल गैरेट नगर पालिका पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में जो है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है
बनाया गया है शहरी, पहला जो है ये शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका द्वारा विकसित किया गया है ये ऑल गैरेट नगर पालिका। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार प्रदान किया है? तो ये है स्वीडन। स्वीडन ने इन्हें रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार इनको सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर ने जो है इटालियन ओपन 2026 का खिताब जीता। नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन NAIDM किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये है नई दिल्ली। किस भारतीय को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट, यह इसको याद रखने के लिए नॉर्वेजियन आ गया है, तो ये स्पेसिकली ये नॉर्वे ने दिया है किसे? पीएम नरेंद्र मोदी को। कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित है जिन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों 32वीं बार जो है ये इसके ऊपर माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने क्लाइंबिंग की है, तो इनका इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये नेपाल के रहने वाले हैं। अली फलीह कादिम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये है इराक। अली फलीह कादिम को जो है इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTM की स्थापना किस राज्य में की गई? तो यह है बिहार। तीसरा, नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ओस्लो में, नॉर्वे के ओस्लो में जो है ये किया गया। भुवन चंद्र खंडूरी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनके 91 साल की आयु में निधन हो गया है? तो ये भुवन चंद्र खंडूरी जो है उत्तराखंड से थे। भारतीय वायुसेना की कैट ए क्वालिफाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल करने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सान्या। गढ़चिरौली किस राज्य में स्थित है जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? ऑपरेशन अंतिम प्रहार नक्सलाइट एरिया से उसे मुक्त किया गया है, तो ये गढ़चिरौली जो है महाराष्ट्र के अंदर है। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए समझौता किया है? तो ये है स्वीडन। इंडिया ने स्वीडन के साथ जो है वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो प्रगति 2026 ये जो है सैन्य अभ्यास है, ये मेघालय में किया गया। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वो है कर्नाटक। मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये है नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वाड कंट्रीज की जो है ये बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? असम में। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ बैंकिंग एग्जाम की पहली AI और डिजिटल संचालित बैंक शाखा जो है असम से शुरू हुई है। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शतरंज के मुख्य इवेंट के लिए क्वालिफाइड करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये है अरविंद चिदम्बरम। भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? तो यह रणबीर कपूर। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह है श्रेया शांतनु मुंधांडा। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि सभापति को सब याद रखते हैं लेकिन उपसभापति पर सबकी नज़र नहीं जाती है, लेकिन ये तीसरी बार लगातार बने हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरिवंश नारायण सिंह। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत राज्य का दर्जा दिया गया है? याना गुफाओं याना गुफाओं को जो है राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया, तो वो है कर्नाटक। हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर स्थापित करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है? तो यह है तेलंगाना। प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट संजीवनी जो है लॉन्च किया गया है। इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? वो है इन्फोसिस ने कार्लोस अल्क्राज को जो है, इन्फोसिस जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है। आप हमें इसके जो है फाउंडर्स का नेम बताएं, इन्फोसिस के फाउंडर कौन कौन है, अपने कमेंट में जरूर बताएं। स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की है? तो यह है स्टार्टअप इंडिया फंड्स।
स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। विजडन क्रिकेट अल्मानेक में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो है दीप्ति शर्मा। विजडन क्रिकेट अल्मानेक लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया? तो ये है छठा। पहले इंडिया जो है इसमें अपने आप को फोर्थ काउंट कर रहा था, लेकिन बाद में जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो हम 6th प्लेस पर चले गए हैं दोस्तों। भारत ने पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या रखा है जिसे अरब सागर में तैनात किया गया? तो ये आईएनएस ध्रुव। जिसमें आईएनएस ध्रुव के बारे में जो है मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया है, इसलिए ये इसको अरब सागर में भी तैनात किया गया है। तो पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम आईएनएस ध्रुव के नाम से रखा गया है। आयुष चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये है नई दिल्ली में। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, अगेन अवार्ड आया दोस्तों। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो ये है शयानी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ का उच्च स्तरीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये सीएपीएफ का जो सशस्त्र बल का उच्च स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह है नई दिल्ली। प्रसिद्ध संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से जयंती कुमारेश को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया। दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना किसने शुरू की? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने। किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो वो है भारत का। 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय क्रिकेट में चयनित होने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं वैभव सूर्यवंशी। पोटी श्री रामुलुकी की बलिदान की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सेक्रीफाइस कहाँ स्थापित की गई? अमरावती, आंध्र प्रदेश। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीनगर। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। किस क्रिकेटर को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये है रविंद्र जडेजा। बैंक से रिलेटेड है यूनियन बैंक और उसके ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लो एस का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? वो है NMDC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा की किस सुंदरी ने मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता? साध्वी सतीश सेल ने जो है मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता, जो कि गोवा से हैं। 98 या 98वें अकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ऑस्कर अवार्ड 2026 बेस्ट अकेडमी अवार्ड्स इज गोज फॉर वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर 2026 में फिल्म सिनर्स के लिए किस अभिनेता ने अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? माइकल बी जॉर्डन ने जो है ये पहला अपना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अभिनेता पुरस्कार जो है ऑस्कर का जीता है। फिल्म हेमनेट में अभिनय के लिए किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर 2026 मिला? जेसी बकली। ऑस्कर अवार्ड 2026 में फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? पॉल थॉमस एंडरसन ने। 98वें ऑस्कर समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक कुल 16 नामांकन हासिल कर इतिहास रचा? सिनर्स ने। ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते? वन बैटल आफ्टर अनदर। किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ममता कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीज बरगा भीमे नामक एक नई जवारिया मछली की खोज कहाँ की गई है? पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्यूटीज बरगा भीमे। जब भी कुछ न्यू स्पीसीज जो है आती है तो उसका फ्लोरा एंड फोना से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता है। तो ब्यूटीज बरगा भीमे जो है पश्चिम बंगाल में एक नई जवारिया मछली की खोज की गई है। सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास
किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया? तो ये है यूएसए। यूएसए के नेतृत्व में सी ड्रैगन 2026 जो है एक्सरसाइज की गई, नेवल एक्सरसाइज। गोधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह है छत्तीसगढ़ से जो है गोधाम योजना लागू की गई है। हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को लगभग $300 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? वो है उत्तर प्रदेश। यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को। नवीनतम पुस्तक एन एक्सीडेंट लॉयर माई एडवेंचर्स इन लॉ एंड लाइफ किसकी आत्मकथा है? के वेणुगोपाल। नवीनतम पुस्तक ए प्लेन ब्लंट मैन द असेंशियल सरदार वल्लभ भाई के लेखक कौन है? उर्वशी कोठारी, उर्विश कोठारी। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है? कर्नाटक में। सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों के लिए असम सरकार ने कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? तो वह है 3%। ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी को किस राज्य ने लॉन्च की है? केरल ने। भारत का पहला मधुमक्खी कॉरिडोर पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, एनएचएआई द्वारा जो है मधुमक्खी कॉरिडोर पहल जो है शुरू की गई है। भारत और फ्रांस के टैक्स सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में चुना गया है? वो है 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई में। सतत कृषि पद्धतियों के लिए एफएओ सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? वल्लू वन। जवारिया बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। मद्रास विश्वविद्यालय ने किसके साथ मिलकर दक्षिण भारत की पहली स्वदेशी एवं लुप्तप्राय भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की? करूर वैश्य बैंक। छठी नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 किस स्थान पर आयोजित की गई? जम्मू कश्मीर में। भारत ने चावल की लगातार सप्लाई के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कितने साल का समझौता किया है? वो है 5 साल का समझौता। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 91 पर, 91st। वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2026 में भारत का स्थान है चौथे स्थान पर। हमारी जो सैन्य शक्ति है वो चौथे स्थान पर आती है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? 23वां रैंक है भारत का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पहल लॉन्च किया है? गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पहल कर्नाटका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों द्वारा किस देश में लगभग 300 साल पुराने विशाल काला मूंगा की खोज की गई? न्यूजीलैंड में। फिनके नदी किस देश में बहती है जिसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। रिवर का नेम जो है ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, फिनके रिवर कहाँ है? और 300 साल पुराने काला मूंगा की जो है खोज के बारे में भी बताया गया, तो ये न्यूजीलैंड में मिला है। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है जिसका नाम बदलकर डॉक्टर विश्व श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है? यह है एमपी में, मध्य प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व जिसका नाम डॉक्टर श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। एएम ग्रीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया गया जो कि एएम ग्रीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया का प्रोजेक्ट है। ग्रीन अमोनिया, अमोनिया इज NH3। नवीनतम विमानन सुरक्षा रैंकिंग के अनुसार किसे दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है? एतिहाद एयरवेज को। एतिहाद एयरवेज इज द सेफेस्ट एयरलाइंस डिक्लेयर्ड बाय विमानन सुरक्षा रैंकिंग। संयुक्त राष्ट्र ने निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? DB वेंकटेश शर्मा। संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष जो है DB वेंकटेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आबू धाबी में किया गया। प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जो है ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो ये मेघालय। मेघालय ने जो है
प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है। ग्रीन डिपॉजिट योजना मेघालय द्वारा। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों ये पुरस्कार जो है बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इस बार का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रीवियस ईयर में किस प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार को दिया गया था? ये है आर वैरामुथु। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता? फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप पेरिस सेंट जर्मेन ने। माइकेला मिची वेंटहोस किस देश से संबंधित है जो अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूजर बन गई है? यह है जर्मनी की। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? मोरक्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। अगेन दोस्तों ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर, नए नस्ल के बंदर को जो है इधर हमें इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2025 का वर्ल्ड ट्रेड WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? यह है आर्यना सबलेंका ने। भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा किसने लॉन्च किया? रेड बैलून एरोस्पेस ने। विकसित भारत ग्राम जी अधिनियम 2025 के तहत वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? ये अभी 125 दिन कर दी गई है। जो मनरेगा था, मनरेगा का नाम चेंज करके अभी विकसित भारत ग्राम जी अधिनियम 2025 कर दिया गया है। मनरेगा में पहले ओनली 100 दिन की गारंटी थी, अब इसमें 125 दिन की गारंटी है। अनुसूचित जाति समुदाय में संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य से ने शुरू किया है? तो ये है पंजाब। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो यह है ताइवान। तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है बैंकिंग एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि गूगल ने किस देश में AI हार्डवेयर जैसे खोला है, या कहीं किसी कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर के साथ कोलैबोरेशन के साथ, कौन सी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन किया, कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर ताइवान में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से नागरिक G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप ऐप मी सेवा सर्विस किस राज्य ने शुरू की? तेलंगाना। अगेन ये पोर्टल है मी सेवा सर्विसेज, तो ऐसे भी पोर्टल का नाम पूछ लेता है डायरेक्ट। नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहां पर प्रथम अर्थ समिट 2025 का आयोजन किया? हैदराबाद में। वर्ल्ड टेनिस लीग 2026 का आयोजन भारत में पहली बार कहां किया गया? बेंगलुरु में। छठी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया गया? न्यू दिल्ली में। दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेजिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड कौन विकसित कर रहा है? वो है चाइना। दाव ब्लेड किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। इंडिया का सबसे पहला GI टैग किसे मिला है? इंडियाज फर्स्ट GI टैग गिवन टू दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग की जो चाय है उसे इंडिया का सबसे पहला GI टैग मिला था। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किस शिक्षाविद को सम्मानित किया गया है? मोहम्मद लतीफ़ खान को। किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? चेन्नई। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 का खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया? सुनील अमृत जी को। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शांता रंगास्वामी को। भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? केरल को। भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। 2025 में 69वें बैलन डी और समारोह में पुरुषों और महिलाओं के बैलन डी और पुरस्कार किसने जीते? उस्मान डेम्बले और इताना बोलमाटी ने। महिलाओं को के स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा संचालित भारत के इस पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? खम्मम जिला तेलंगाना। इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप ने सौर ऊर्जा के जो है संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी
अचीवमेंट है और आज के टाइम एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए ऐसे इनिशिएटिव बहुत ही ज़रूरी है। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट किस राज्य यूटी में विकसित किया जा रहा है? लद्दाख में। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? रोहित राजपाल को। 10.09 सेकंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पूरा करने वाले भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? ये है गुरविंदर सिंह, जो कि नौसेना में कार्यरत है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, भारतीय नौसेना में। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? यह है केरल। 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। डूरंड कप रिलेटेड है फुटबॉल से। संसद के उच्च सदन राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राघव चड्ढा को, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, अभी बीजेपी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। भारत के पहले स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? सूर्यास्त। भारत की पहली कमर्शियल सीप्लेन सेवा कहाँ शुरू हुई है? लक्षद्वीप में। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये लद्दाख में किया गया है। पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है तो दोस्तों, ये टर्म अलग है और ये फर्स्ट है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, बट सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए है, तो ये इस चीज़ को माइंड में रखते हुए इसे हम याद रख सकते हैं। और ये लद्दाख में हुआ, स्थापित हुआ है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? ये मध्य प्रदेश। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के जिनको हमने कवर करने की कोशिश की दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया, बड़ा है, बट आपको जो है पढ़ने के लिए जो है ये कंटेंट जो है आपको सही लगा होगा। और भी कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।